हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज के हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है कि अगले 8 महीने आप किस तरीके से यूटिलाइज करें कि जिससे आपका आरआरबी पीओ क्लर्क स्केल 2 या स्केल 3 का जो एग्ज़ाम है, अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा क्लर्क और पीओ के लिए, और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में शेड्यूल है सभी के लिए। तो किस तरीके से हमारे अगले 8 महीने होने चाहिए जिससे कि आने वाला जो समय है वो किसी भी तरीके से बर्डन की तरह हमारे लिए अंत समय में ना लगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हम आप सभी को देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है। अगर आप इसको इस नेम से सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से टच करके भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही डेली रीडिंग आर्टिकल इस ग्रुप पे आपको मिल जाता है हिंदी का, जिसकी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की रहती है। साथ ही कई सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे हमने आपको फ्री पीडीएफ्स भी अवेलेबल कराई हुई हैं, और जो भी हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं उन सभी की अपडेट्स इस ग्रुप पर आपको मिल जाती है। और इसके साथ ही एक छोटी सी जानकारी और है कि हमने अपना हिंदी का एक पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो 1 जनवरी से ही अभी शुरू हुआ है, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, लाइव क्लासेस मिल जाती है, बिल्कुल नए पैटर्न पर बेस्ड क्लासेस चल रही हैं। साथ ही 1500 प्लस क्वेश्चंस के जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डेली क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है, डेली रीडिंग आर्टिकल की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है, लाइव डाउट की आप डिस्कशन कर सकते हो। प्रैक्टिस क्लासेस आपको लगभग 3 महीना इसमें आपको प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगी। तो इतना पूरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में है। तो जरा देख लेते हैं कि आपको ये कोर्स परचेस कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा पेमेंट मेथड है कि आप 349 रुपीज़, आपके सामने ये एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप यूपीआई कर सकते हो या फिर इस यूपीआई आईडी पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये जो नंबर आपको दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, और वहाँ से मैं कम्युनिकेट करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो हमारा पेड वाला है उसमें आपको जोड़ दूंगा। ठीक, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं कि अगले आने वाले जो 8 महीने हैं वो कितने ज़्यादा क्रूशियल है। और इन आने वाले 8 महीनों को मैंने 2 तरीके से बांटा हुआ है। देखिए, जो स्किल 2 की तैयारी कर रहे हो या स्किल 3 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा आपके लिए फंडा है कि अभी से थोड़ा 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 करके पढ़ते रहिए, और आखिरी 8 महीने तक आप पढ़ते रहिए, आपका इजीली पेपर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि आपके जो, मैं कह सकता हूँ कि कंपटीशन है वो काफ़ी टफ नहीं होता। पेपर टफ आता है लेकिन कंपटीशन उस लेवल पे टफ नहीं होता। और जो हमारे पीओ और क्लर्क वाले भाई बहन या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होता है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगले जो 6 महीने हैं उसको आप 2 तरीके से बांट सकते हो। 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, इस तरीके से आप इसको बांट लीजिए। यानी कि लगभग 20 जून तक आप मान लीजिए, अभी से लेके 20 जून तक का समय, इन 6 महीने तक प्लस अप टू एग्ज़ाम, ये आपको लगभग 2 महीने मिल जाएंगे, क्योंकि अगस्त के मिड में एग्ज़ाम आपके शेड्यूल होते हैं। तो अब 2 तरीके से आपको पढ़ना है, 6 मंथ प्लस 2 मंथ्स। लेकिन क्यों बांटा है वो भी ज़रा, इसके पीछे एक लॉजिक है कि इन 6 मंथ्स में भी हमने आपके डेज डिवाइड करने की कोशिश की है, और ये हमने फॉर्मूला रखा है 5+2 का। ये क्या है कि 5 डेज यानी कि मंडे से लेके ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 5 दिनों में आपकी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से चलेगी,
और अगले 2 दिनों में आपकी पढ़ाई किस तरीके से चलेगी सैटरडे संडे को। बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि आप लोग बहुत ज़्यादा मौज मस्ती या इसमें अपना समय बर्बाद करते होंगे। 8 महीने डेडिकेटेडली लगना है, और ये बाद में ये जो 2 महीने हैं ये कंप्लीटली 7 डेज वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ परसेंटेज डिवाइड करेंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस के ऊपर। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने में हमने 5 दिन आपको बताए, मंडे टू फ्राइडे। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैं कहने वाला हूँ प्रीलिम्स आपको करना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको जो स्टडी करनी है वो डेडिकेटेडली किस पे करनी है, ये आपको करनी है मेंस पे। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग 10 घंटे तो अपनी स्टडी करते ही करते होंगे अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप इससे कम करते हो तो आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 10 घंटे से कम में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि होता ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस 10 घंटे को आप डेडिकेटेडली आप मेंस अगर कर रहे हो तो इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लो कि 7 आवर्स आप मेंस के लिए दोगे और 3 आवर्स आप प्रीलिम्स के लिए दोगे। क्या हमें अभी से मॉक टेस्ट भी लगा लेने चाहिए? मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आपको अभी से मॉक टेस्ट देने हैं। हाँ, अगर आपको सिलेबस वगैरह की कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप 1-2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपने मॉक टेस्ट ओपन किया, उसे सबमिट कर दो, फिर उसके क्वेश्चंस आप आसानी से देखिए कि किस किस तरीके के प्रश्न इसमें आए थे, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए करना चाहें या मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैं अभी से आपको कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, लेकिन इन 5 दिनों में मॉक टेस्ट मत दीजिए अभी। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि अभी मत दीजिए इन 5 दिनों में। 3 घंटा आपको प्रीलिम्स करना है। आरआरबी पीओ में केवल क्वांट और रीजनिंग ही आता है और हम डेडिकेटेडली आरआरबी के लिए ही टारगेट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हो इसमें 3 घंटे में? 1.5 घंटा बांट लीजिए फिर मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए। और इस 1.5 घंटे में भी क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसी तरीके से ये जो मेंस है वाला जो सेक्शन है, इसमें 1 घंटा तो हमारी हिंदी की क्लास होती ही है, तो वो हिंदी पढ़िए आप आराम से। फिर आप जीएस पढ़िए 1 घंटा। 30 मिनट आप कंप्यूटर को दीजिए। तो अब आपके यहाँ से 2.5 घंटे तकरीबन चले गए हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आप 30 मिनट रीडिंग करते हैं। फिर चाहे वो हम आपको जो रीडिंग आर्टिकल देते हैं वो आप पढ़ रहे हो, या कोई न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ रहे हो, या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके 3 घंटे तो हो गए और अगले 4 घंटे और बचे हैं। इन 4 आवर्स में 2 आवर्स आप अगेन मैथ को दोगे और 2 आवर अगेंस्ट रीजनिंग को दोगे। तो सर यहाँ पे अलग अलग हमने मैथ और रीजनिंग 2-2 बार क्यों लिख लिया है? अब हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये वाले 3 घंटे की आपकी प्रीलिम्स की मैथ और रीजनिंग है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आप वो टॉपिक करोगे जो स्कोरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि सिलॉग हो गया, नंबर सीरीज हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गए, क्वाड्रेटिक हो गया, और इनपुट आउटपुट चाइनीज़ वाला मोस्टली आता है आपके में, इनपुट आउटपुट,
अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, और जो भी ये छोटे छोटे वाले जो भी है ETC में लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इस 3 घंटे जो हमने मैथ और रीजनिंग को 1.5-1.5 घंटा अलग अलग बांटा है, इसमें आप ये वाले टॉपिक करोगे 1.5-1.5 घंटे। अब कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, चाहे तो आप किसी PDF से लगा लीजिए या फिर आप क्विज़ के थ्रू लगा लीजिए। बहुत सारी क्विजेज़ भी अवेलेबल होती हैं और बहुत सारी PDFs भी अवेलेबल होती है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी PDF आपको मिली जाएंगी, तो प्रैक्टिस की कमी आपके लिए नहीं होने वाली। तो ये तो 3 घंटे आपने बिता लिए। अब अगले जो मैथ और रीजनिंग वाली बात है, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये 2-2 घंटे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन 2 घंटों में आपको क्या करना है। देखो 30 मिनट से 45 मिनट मैथ की अगर मैं बात करूं तो आप दीजिए अरिथमेटिक को, उसके कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके अलग अलग तरीके के प्रश्न बनाइए, और जो बचा हुआ समय है लगभग 1.15 मिनट, 1 घंटा 1 मिनट 15 मिनट, ये आप DI पर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाली भी कर सकते हो, अप लेवल की भी कर सकते हो, 1-2 मेंस की DI बिल्कुल करते रहिए पर डे। इसी तरीके से आप जब रीजनिंग में आते हो तो यहाँ पे इन 2 घंटों में आपको क्या करनी है, आपको मेंस लेवल मेंस लेवल की आपको एक तो पजल करनी है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी पजल्स मिल जाएंगी, ठीक है। मेंस लेवल की आपको पजल करनी है। साथ ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीजनिंग में आप कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हो, जैसे कि एजम्पशन वाले हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अच्छा रोल आपका प्ले कर देते हैं। एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, और स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, थोड़ा इन पे भी आप पकड़ बना लीजिए। डेली नहीं करोगे तब भी काम कोई बात नहीं है, लेकिन मेन उस 2 घंटे में अगर आप मेंस लेवल की पजल करते रहोगे तो चलेगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा इन 5 दिनों में हमें किस किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि अगले जो 2 दिन हमने लिए आपके 2 डेज जो लिए, सैटरडे संडे, इसमें आपको क्या करना है। इस सैटरडे संडे में हमें क्या करना है, इस सैटरडे संडे में प्रीलिम्स का मॉक देना है, दोनों दिन एक मॉक। ठीक है, यानी कि जो 5 दिन आपने छोटे छोटे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करी है, DI देखी है, पजल्स करी हैं, उनकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीलिम्स के मॉक में। और साथ ही देखो 45-45 मिनट का एक दिन का आपका मॉक टेस्ट हो गया। अभी भी आप यहाँ 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, तो मान लीजिए कि 9 घंटे अब आपके पास बच रहे हैं। इस 9 घंटे में अगेन 4 आवर्स आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। किसकी, जो हमने ऊपर डिस्कस किए ना स्कोरिंग टॉपिक, दोनों ही 2-2 घंटे आप फिर से स्कोरिंग टॉपिक की आप प्रैक्टिस कीजिए एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली। वो तो आपका 1.5 घंटे चल ही रहा है, यहाँ 2-2 घंटे करेंगे। अब बचते जो 5 घंटे, इन 5 घंटे में आप प्रीलिम्स की पजल और DI कीजिए इन 2 दिनों में लगातार, और रात के समय में मॉक टेस्ट दे दीजिए। यानी कि दिन भर आपने जो प्रैक्टिस करी है उसका रिजल्ट आप देखो कि शाम को आपको क्या मिला मॉक टेस्ट देके दोनों दिनों में। तो यहाँ पे अगर आप ये 6 महीने तक कंटिन्यू करते हो ना, लगभग 20 जून तक, तो यहाँ पे देखो आपको कितनी सारे आप चीज़ों में आप ग्रूम कर जाओगे। मेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेंस आपका GS आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कंप्यूटर आपका कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही प्रीलिम्स में हर एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। स्कोरिंग टॉपिक की अच्छी खासी डेली प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स तो ये स्कोरिंग टॉपिक से ही आपके बनने हैं। और DI और जो पजल्स है उसके लिए आपको पर डे 2 दिनों का समय मिल रहा है 5-5 घंटे का, यानी कि 10 घंटे।
और इधर जब आप मेंस लेवल की कर रहे हो तो ये तो फिर बहुत आसान आपको लगने लगेंगी। डीआई और पजल्स बहुत आसान लगने लगेंगी जब आप मेंस लेवल की करोगे 5 दिन, फिर उसके बाद 2 दिन इनकी करोगे तो इतनी तेज स्पीड आपकी बनेगी कि आप मतलब उसके बारे में सोच नहीं सकते। और ये स्पीड अपने आप क्यों बनेगी? आप कहोगे कि सर हमने 5 दिन प्रैक्टिस करी नहीं है, 2 दिन की है, तो आप कैसे कह सकते हो कि स्पीड बन रही है? दोस्त आप मुझे बताओ, डीआई में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको पड़ती है एक तो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत डीआई में, वो आप मेंस से ले रहे हो। मेंस में जब टफ कॉन्सेप्ट समझोगे तो इजी तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर दूसरा होता है कैलकुलेशन, उसकी प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो सिंप्लीफिकेशन के थ्रू, तो डीआई आपकी कंप्लीट हो गई। बचती है पजल। पजल में जो मेन फोकस है वो किस चीज़ का होता है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को जोड़ सकें, जल्दी से जल्दी हम अपने स्टेटमेंट उतार पाए और पजल को बना पाए। तो मेंस लेवल की जब आप पजल कर रहे होते तो वहाँ तो 10-12 लाइन की पजल होती है, उसकी आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको ठीक मिलेगी 5 से 6 लाइन की पजल, तो ऑलरेडी आपका टाइम घटेगा। सोचने की क्षमता मेंस में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, प्रीलिम्स में मुकाबले में बहुत कम लगेगी, तो पजल भी आपकी बहुत आसानी से बनेगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे 21 जून को, जब हम 21 जून को आ जाएंगे तब फिर हमारा फोकस क्या रहेगा? तब फिर हमारा फोकस हो जाएगा प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि अब हमारे पास बचे होंगे तकरीबन 50 to 60 डेज। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अपनी जो स्टडी है, जो 10 आवर्स की स्टडी थी, अब वो डिमांडेबल हो जाएगी कि आप उसको 14 घंटे में चेंज करो अगले 3 महीने के लिए। बिल्कुल डिमांडेबल हो जाएगी। जब वो 14 घंटे की स्टडी आपकी डिमांडेबल हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है बताओ? जीएस की प्रैक्टिस 30 मिनट में हो जाएगी। हिंदी उस टाइम तक फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस बचेगी हिंदी में, 30 to 45 मिनट में आप हिंदी कर सकते हो आराम से, पूरे दिन भर में आराम से अच्छी खासी प्रैक्टिस। कंप्यूटर 30 मिनट, केवल क्विजेज और कॉन्सेप्ट्स ही पुराने देखने होंगे। कितना समय लगेगा बताओ? मेंस आपका चलता जा रहा है, फिर 2-2 घंटे मेंस की डीआई और पजल करो। ठीक है, कितना समय हो गया? अब आप खुद देखो, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, 1.5 घंटा, और ये 4, 5.5 घंटे। अभी भी आपके पास 8.5 घंटे बचे हुए, 8.5 घंटे बचे हुए। इसमें कितना कर सकते हो? लगभग 40 to 45 मिनट्स आप अरिथमेटिक के प्रश्न बनाओ। अरिथमेटिक। अब आपके पास बचेंगे 8 घंटे। इन 8 घंटे में डेली एक मॉक टेस्ट दोगे, डेली एक मॉक टेस्ट दोगे, प्लस जैसे जैसे समय पास आएगा तो मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी, और इधर हम मेंस का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम करते जाएंगे। एक मॉक टेस्ट दोगे और 7 घंटे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, जो आपकी पहले से ही 6 महीने से चली आ रही है, वो प्रैक्टिस करनी है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आपको मेंस के मॉक टेस्ट भी देने हैं। मेंस के मॉक टेस्ट भी देने हैं। ये कब दोगे? ये सर आपको देने हैं जब हम 6 मंथ्स वाली बात कर रहे हैं ना, उसी में आपको देने हैं। और ये कब आपको स्टार्ट करने हैं? ये आप मान लीजिए आपको अप्रैल से स्टार्ट करने हैं। अप्रैल से स्टार्ट करने, जो आप एक दिन 10 घंटे पढ़ते हो ना, उसी में आप एक हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन, 7 दिनों में से 2 डेज आप 10 की जगह ज़रा 12 घंटे खींच लीजिएगा, और ये 2 घंटे में आप मेंस का मॉक टेस्ट दे दीजिए। बिलीव मी, इतना बेहतरीन मैंने आपको ये जो तरीका बताया है, आपको बिल्कुल भी बर्डन तो महसूस होगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका एग्ज़ाम इतनी आसानी से निकल गया। हर चीज़ आपको आती होगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। हम लोग गलती क्या करते हैं? हम बिना किसी रूपरेखा के, बिना किसी मैप के बस हम घुस जाते हैं कि हम स्पीड नहीं आ रही, हम स्पीड बढ़ाने पे लगे। सर आप स्पीड बढ़ाने पे देखो, क्विज करने से स्पीड बढ़ेगी, स्कोरिंग टॉपिक्स की तो बढ़ेगी।
बट व्हाट अबाउट DI एंड पजल्स, यही मेन चीज़ें हैं जो आपको दोनों ही फेजेस में आपको हेल्प करती हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो उनकी जब स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब आप अच्छे लेवल की समझ रखते हो। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ समझ के ऊपर है। जितना आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो उतनी जल्दी चीज़ों को कर पाओगे। बहुत बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि 1 जनवरी 2025 में आपको आपकी बैंक का नाम लिख के मिल जाएगा। आपको आपकी बैंक का नाम मिल जाएगा कि आपको ये वाली बैंक मिली हुई है। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हिंदी के लिए हम आपके सामने जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऊपर हमने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से आपको हमारे कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो बिना किसी देर किए हुए हमारी हिंदी के लिए आप जुड़ सकते हो और अंत तक हम आपके साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल लास्ट तक हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके सिलेक्शन में हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे कि आप इजीली इस बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक कर सको।